Hello, hello, hello. तो probability the most ignored chapter. Today we are about to discuss this. बहुत आसान और बहुत सिंपल है. बेस थ्योरम. बेस थ्योरम जनरली बोर्ड एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स का आता है. तो ये बहुत ही आसान सी वीडियो होगी जो कि तुम्हें कर लेना है. चलो देखते हैं क्वेश्चन का सैंपल. देखते हैं क्वेश्चन के सैंपल से हम बहुत इजीली इसको कर सकते हैं. क्वेश्चन में लिखा है ए बैग कंटेन 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स. अनदर बैग कंटेन्स 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल. क्वेश्चन को तोड़ते हैं. हमारे पास यहाँ पे कवि ने बोला है कि बॉस पहले तो हमारे पास 2 बैग हैं, तो बैग 1 हो गया और बैग 2 हो गया. बैग 1 के पास 4 रेड बॉल है और 4 ब्लैक बॉल है. बैग 2 के पास 2 रेड बॉल है एंड it is having 6 black ball. One of 2 bag is selected. Now हमें यहीं से तोड़ना है इवेंट्स को कि बैग के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बॉस क्या होगी. बैग के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी, ओह ये क्या हो गया, सॉरी. हाँ, बैग के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. तो बैग 1 की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2 और बैग 2 की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2. क्यों? क्योंकि दोनों में से हम कोई भी एक बैग को ले सकते हैं. तो हमारे पास ऑप्शन ही 2 है, तो दोनों बैग की प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. वन ऑफ द 2 बैग इज सेलेक्टेड. ठीक है, हमने कर लिया. एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम अ बैग. अब हमने 2 बैग में से कौन सा बैग सेलेक्ट किया नहीं पता, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमने लिख दी. अब हमने उस बैग में से बॉल निकाला और वो रेड हो गया. क्या हो गया बॉस? रेड हो नहीं गया, मतलब रेड बॉल ही उठ गया, निकल गया. तो हमें मतलब फोकस करना है किस पे? रेड बॉल पे. तो अगर बैग 1 की बात आई तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल आर 4 एंड टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आर 8. तो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी क्या होगी रेड बॉल की? यहाँ पे बैग 1 से 1/2. इसी तरह प्रोबेबिलिटी B2 से, बैग 2 से हम रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2/8 बोले तो 1/4 हो जाएगा ना. हमें फोकस किस पे करना है? रेड बॉल पे ऑफ द फर्स्ट बैग. बहुत सिंपल है. प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग रेड बॉल फ्रॉम बैग B1. ये ना भी लिखो तो काम हो जाएगा. बस प्रोबेबिलिटी हमें पता है क्या क्या हो जाएगी बॉस? 1/2. ओके, फ्रॉम बैग 1. बैग 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2 अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी. ये किस पे है? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी पे. तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? जो ऊपर लिखा है हमने वही लिख दिया और प्लस जो हमसे छूट गया है वो भी हम उसमें ऐड अप कर देंगे टोटल लगाने के लिए, और दिस विल बी द आंसर. सिंपल. अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो बेटर है, स्लो मूव में करना. और नहीं समझ में आ गया है तो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं. यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है. क्वेश्चन बहुत सिंपल है. ऑफ द स्टूडेंट इन कॉलेज इट इज़ नोन डैट 60% जो स्टूडेंट हैं वो कहाँ रहते हैं बॉस? हॉस्टल में रहते हैं. कहाँ रहते हैं? हॉस्टल. कीवर्ड पकड़ो, लास्ट मोमेंट पे कॉन्सेप्ट नहीं, बस फोकस करो कैसे तुम लगा सकते हो. एक कॉलेज है जिसमें जो बच्चे हैं वो हॉस्टल में रहते हैं और डे स्कॉलर में है. मीन्स जैसे नॉर्मली कोई हॉस्टल में रहता है या फिर कोई घर से आके पढ़ाई करता है. हमने कहा ठीक है बॉस, एक कॉलेज की बात हो रही है जिसमें हॉस्टल आया है और डे स्कॉलर आया है. ठीक है, हॉस्टल की प्रोबेबिलिटी, हॉस्टल में रहने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 60/100% दिया है, दैट्स वाई. और डे स्कॉलर की प्रोबेबिलिटी क्या है? 40/100. हमने ऐसे बड़े कायदे से लिख दिया. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. प्रीवियस ईयर रिजल्ट रिपोर्ट दैट 30% ऑफ हु रिसाइड इन हॉस्टल अटेन ए ग्रेड. मीन्स जो हमारे पास जो डेटा है उसमें से इन हॉस्टलर्स में से 30% को ग्रेड ए मिला है. मीन्स 30/100. ठीक है, एंड 20% ऑफ द डे स्कॉलर. और डे स्कॉलर में से ग्रेड ए कितने को मिला है? 20%. मीन्स 20/100. आई होप तुम ये मैपिंग कर पा रहे होगे. ठीक है, अब हमें क्वेश्चन पे फोकस करना है. एट द एंड ऑफ द ईयर 1 स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम. एक इन दोनों बच्चों में से, ग्रेड ए वाले बच्चों में से हमने किसी को एट रैंडम उठा लिया. ठीक है, हैज़ अ ग्रेड ए. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज हॉस्टलियर. हमें फोकस किस पे करना है? हमें हॉस्टल पे फोकस करना है. मीन्स प्रोबेबिलिटी हमको किसकी मैच करनी है? हॉस्टल विथ ग्रेड ए. तो हमने लिखा कि भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ हॉस्टल ग्रेड ए फॉर हॉस्टल विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा?
30/100 इंटू 60/100 अपॉन में टोटल प्रोबेबिलिटी जो ऊपर लिखा है वही हमें छाप देना है 60/100 और प्लस जो ग्रेड ए के अलग रह गए कहाँ के डे स्कॉलर्स के उसको हमें मल्टीप्लाई करके लिख देना है। बस ये इतना ही करना है, 5 मार्क्स तुम्हारे। अगेन अगर तुम्हें ये क्वेश्चन भी नहीं समझ में आया है तो फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तुम्हें इसको सॉल्व करने का तरीका कैसे पता चलेगा जब तुम इसे अपने मन से करोगे, ठीक है। आओ देखते हैं इस क्वेश्चन को। इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन अ मल्टीपल चॉइस, एक एमसीक्यू का टेस्ट हो रहा है। ऑब्वियसली हमारे साथ होता है, कल भी होगा, कि हमारे पास एमसीक्यू का जो क्वेश्चन आएगा उसमें या तो हम आंसर को जानते हैं या तो नहीं जानते, तुक्का मारते हैं। तो हमने कहा कि भैया एक एमसीक्यू का एग्ज़ाम हो रहा है जिसमें हम या तो जानते हैं या तो गेस करते हैं, ठीक है। ओके, बोला है इफ लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर। नोन की प्रोबेबिलिटी कि वो जानता है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 3/4 और गैस करने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4। ये हमने लिख दिया कि वो जानता है ऐसा 3 में से 4 जानता है, 4 में से 3 सॉरी जानता है और 4 में से 1 वो बंदा नहीं जानता है। आगे बढ़ते हैं। फिर बोला है एज्यूमिंग दैट स्टूडेंट हु गेसेस एट द आंसर विल बी करेक्ट। अब तुक्का मारता है तो वो सही कितना होता है। अगर तुक्का मारा तो वो सही कितना हुआ, सही मीन्स ये सही कर दें या ट्रू कर दें, वो होता है 1/4। अच्छा, अगर जानता है तो सही कितना होगा बॉस, अगर जानता है तो 100% सही होगा, मीन्स 100% की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1। ये हमने लिख दिया। ओके, क्वेश्चन ने पूछा क्या है, कवि यहाँ पे ये कहना चाहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन बाय हिम एंड दैट इज आंसर्ड करेक्टली। इसमें कभी पूछा है कि नो करता है, जानता है और वो सही भी हो, तो हमने कहा कि भैया प्रोबेबिलिटी जानता है और वो सही भी हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, जानता भी है और सही भी हो। तो हमने क्या किया भैया, सही वाले की प्रोबेबिलिटी आपस में मल्टीप्लाई, मीन्स 3/4 इंटू 1 और अपॉन में टोटल प्रोबेबिलिटी, मीन्स जो ऊपर लिखा है वही छापना है और प्लस जो नीचे लिखा था वो हमें लिख देना है। खत्म, 5 नंबर तुम्हारे हाथ। अब ये 3 क्वेश्चन को तुम थोड़ा सा स्लोमो में सुनो और उसके बाद एक और क्वेश्चन का चार्ट बनाओ, जैसे कि ये वाला है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो एन ईजी क्वेश्चन। नहीं, ये इसका मत बनाना, इसमें पड़ जाएगी, इस वाले क्वेश्चन का बनाओ। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, पहले तुम बनाओ 2 मिनट रोक के और फिर तुम आगे करना। मैं वीडियो को रोक दो यहाँ पे, मैं बना रहा हूँ, अपने से मैच करना। हमसे बोला है, मैं बना रहा हूँ, तुम एक बार वीडियो रोक के ट्राई करना। अगर ये क्वेश्चन हो गया तो बेस नंबर के 5 नंबर तुम्हारे। बोला है 3 कॉइन्स, तो हमने कहा भैया ठीक है 3 कॉइन है, तो भैया एक कॉइन है जहाँ पे दोनों साइड 2 हेडेड कॉइन, मीन्स दोनों साइड हेड ही है, टुई हेड, ठीक है। ओके, अनदर इज बायस्ड कॉइन जिसमें एक साइड तो हेड है और एक साइड पता नहीं क्या है, एंड थर्ड कॉइन इज अनबायस्ड कॉइन, मीन्स इसमें हेड होगा और टेल होगा। इतनी कहानी हमें समझ में आ गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अनदर इज बायस्ड कॉइन दैट कम्स अप हेड 75% टाइम। बायस्ड मतलब उसमें कुछ ठोक ठका दिया गया है और इसमें भैया हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 75% है, मीन्स 75/100 काटेंगे तो क्या हो जाएगा 3/4%, ठीक है। अच्छा, और कुछ नहीं दिया है, अपने मन से देखो, इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/4, जिसमें दोनों साइड हेड है उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1, और जिसमें एक साइड हेड और एक साइड टेल है उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2। दिया नहीं है लेकिन गैसेस में नहीं है, ये हमें पता है, ठीक है। अब बोला है कि तीनों कॉइन में से एक कॉइन हमने उठा लिया, ठीक है बॉस। ये देखो, ये तो एक ही प्रोबेबिलिटी हुई, हमारे पास 3 कॉइन है, उस तीनों कॉइन में से हम कोई एक कॉइन उठा सकते हैं, तो हर कॉइन के उठाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/3। अरे ये कैसे भैया, हमारे पास कितने सिक्के हैं 3, और तीनों में से कोई एक हम उठा रहे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/3, बस। अब बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज अ 2 हेडेड कॉइन, मीन्स कहानी किसकी पूछ रहा है कवि, यहाँ पे 2 हेडेड कॉइन। तो बस हमने बोला कि बॉस हमारे पास 2 हेडेड कॉइन चाहिए, व्हेन एक कॉइन आपने उठा लिया, क्या करो, जो हरा है उसे मल्टीप्लाई कर लो, मीन्स 1 × 1/3
और अपॉन में क्या कर लो, टोटल। जो ऊपर लिखा है उसे तो छाप दो, सॉरी फॉर द नॉइज, क्योंकि ऐसी चरम कंडीशन में मैं वीडियो बना रहा हूँ, और ऊपर का जो भी लिखा है उसे छाप दो, खत्म। ये हो गया 3 नंबर का तुम्हारा, ठीक है। ये क्वेश्चन तुमने अगर सही कर लिया होगा तो आई होप ये क्वेश्चन तुमसे बहुत इजीली लग जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये एक अजीब सा क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है कि यह रायता फैला दिया है। बोला है भैया लेबोरेटरी में ब्लड टेस्ट हो रहा है, 99% इफेक्टिव रिजल्ट आता है, ठीक है बॉस, इन डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिजीज, ठीक है, ओके। व्हेन कुछ क्वेश्चंस को तुम्हें थोड़ा लंबा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन डरने का नहीं, रिजल्ट निकलेगा जो बताया। और अगर ना निकले तो भैया जैसे बता रहा हूँ वैसे लिख देना, ओके। हाउएवर द टेस्ट ऑल्सो यील्ड अ फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट फॉर 0.5%। ओहो, मतलब जो हेल्दी लोग हैं उनको भी ये बता दे रहा है कि तुम बीमार हो, और उसके बाद पता नहीं प्रोबेबिलिटी वगैरह दी है। आखिरी में देखते हैं, इफ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ द डिजीज। कहानी का तोड़ यहीं से है कि भैया हमने एक आदमी, एक ग्रुप को चुना, ठीक है। इस ग्रुप में 0.1% को बॉस क्या थी, डिजीज थी, इनको डिजीज है। तो डिजीज कितनों को नहीं होगी, 0.99 को नहीं होगी डिजीज, ठीक है बॉस, समझ में आए। हमने एक झुंड को पकड़ा जिसमें से 0.1 को डिजीज थी और 0.99 को नहीं होगी, कॉमन सेंस है। क्यों, कैसे, अरे वो जो होता नहीं था थ्योरम कि टोटल में से 1 में से टोटल को हटा दो। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि अगर इनको डिजीज है, अगर ये 0.1% लोगों को डिजीज है और इनका हम लेबोरेटरी टेस्ट कराएंगे, तो इनका इफेक्टिव, इनको कैसे पता चलेगा कि इनको डिजीज है, ये इसकी श्योरिटी क्या है, ये 99% श्योरिटी है कि वो रिजल्ट बता देगा कि हाँ भैया इनको डिजीज है। हाउएवर, इसके बाद कवि ने एक बात लिखी है कि द टेस्ट ऑल्सो एल्ड फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट, मीन्स जिनको डिजीज नहीं है उनको भी ये डिजीज बताएगा। इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है भैया, 0.5/100 इसकी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। उसकी प्रोबेबिलिटी ऐसे लिख दी है, ये बात ही वही है, ठीक है। अब बोला है कि 0.1 ये हमने पढ़ लिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन हैज अ डिजीज। अब डिजीज वाले पर्सन लोग ऊपर है भैया, इनको डिजीज है और इनको नहीं है डिजीज। तो बोला है कि कितने बंदों की प्रोबेबिलिटी ऐसा निकालो कि कितने बंदों को डिजीज है और वो पॉजिटिव टेस्ट भी कर रहे हैं। तो हमने कहा कि ठीक है भैया कि हमने डिजीज वाले लोग और टेस्ट पॉजिटिव को हमने चुना, तो हम क्या कर लेंगे कि भैया इतने लोगों को डिजीज, 0.1% पॉपुलेशन को डिजीज ऑलरेडी है, तो 0.1/100 इनकी डिटेक्टिंग टेंडेंसी कितनी है, 99/100। जो ऊपर लिखा है उसे हमने लिख दिया है यूं, और नीचे जो बच गया है उसे भी हमने मल्टीप्लाई कर लिया है, खत्म। क्या सर इसको सॉल्व करना पड़ेगा, हाँ रे पगले 5 नंबर का है, करना पड़ेगा, ठीक है। ये तुम्हें ग्राफ बनाना अगर आ गया, अगेन मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने समझाया है, ये वाला कहाँ गया भाई, ये नहीं समझाया, ये समझाया। अगर फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हें आराम से समझ में आ गया, हाँ आई होप नहीं समझ में आएगा, इसे 2 बार देखो, समझ में आ गया तो तुम बनाओ, ये ऑब्वियसली पक्के से होगा, करके देखो, नहीं आ रहा है तो मैसेज करो। चल बाय।